मुझे आवाज सुनाई दिया था कि गंगा जी में या कोई मेढका हो या कोई भी जानवर हो वहां पे पानी शायद पीने के लिए आए होंगे। तो हमने तो बात चला दिया, चल करके देखते हैं कि है क्या। साले हम पीछे हो सरदा चले ये तो कोई नागी है, लगता है मैंने सही मार दिया। भगवान ये आपने मेरे साथ क्या किया? अगर यहाँ हम ज्यादा देर रुकेंगे तो लोग देखेंगे, छतरी देखेंगे तो हमें क्या कहेंगे कि तुमने नारी को ऊपर बांध चलाया, किसी का मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेंगे। इससे बढ़िया कि कोई हमको देखे उससे पहले यहाँ से हम भाग जाते हैं।
हेलो ठीक है रानी, तुम इतना देर लगाई है, मैं बेटा को छुप करके तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा हूँ रानी। ना जाने तुम्हें क्या हो गया रानी, तुम इतना देर लगाई है। चल मैं कोरिया बाबू सा गंगा हो के ना, चल मैं कोरिया बाबू सा अब गंगा की मैं तो सोच रहा था कि रानी गंगा जल लेकर के बहुत जल्दी लौट कर आ जाएगी, लेकिन रानी आकर के इस नदी किनारे में सो गई है। रानी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें सोना ही था रानी तो तुम मुझको गंगा जल लौट दे देते। मैं अपना बेटा का दाह संस्कार करता और उसके बाद तुम्हें सोने के लिए छोड़ देती। रानी उठ रानी, चलो मैं बेटा को छोड़ करके झोपड़ी में आया हूँ। रानी तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा का छड़का निकलिया रानी के
यहाँ मैं तीर देख रहा हूँ और खून का धारा बहा हुआ है। मैंने सोचा रानी सो गई है, लेकिन मेरी रानी तो मरी हुई पड़ी है। रानी, मैंने सोचा कि तुम सो रही हो, लेकिन तू तो मर गई है। कौन ऐसा क्या था जो मेरी रानी को इस तरीके से इस जगह तीर मार कर चली गई है। रानी, एक बार आंखें खोलो रानी, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है रानी। एक दोस्त मेरी रानी का मार कर चल गई है। माधव क्या, अब मैं किसके साथ क्या करा
मैं बेटा और रानी को एक जगह लेकर के जाता हूँ, उसी जगह पर मैं अपना बेटा और रानी का दाह संस्कार करूंगा और मैं भी बेटा और रानी की चिता में कूद करके मर जाऊंगा। मैं यहाँ से रानी को लेकर के जिस झोपड़ी में मेरा बेटा है उसी झोपड़ी में जा रहा हूँ। रानी जंगल में अस्तित्व आने का कष्ट है।
खियैहा दुलारा के जान जंगल जंगल हो खोजिया बाबू रूदल सिंह के मैं पूरे जंगल जंगल छान मार चुका हूं, लेकिन कहीं नहीं रुदल सिंह का मैं उपदेश देख रहा हूं। उधर मेरा बेटा मोहम्मद की दरबार में मारा हुआ है। अब मैं क्या करूं? अब मैं एक बार जो हमारे गुरु इंद्र भगवान है, मैं उसे पुकार करके देखता हूं कि विपद के बेर में भगवान भी सहिता होते हैं या नहीं होते। मैं उसे अगर मुझे दर्शन दे दिया तो मैं उसे सारी कहानी कह करके सुनाऊंगा। हो सकता है कहीं इंद्र भगवान मुझे कोई युक्ति बता दे तो मैं उससे पार उतर जाऊंगा। गुरु सुनियो हे किसको तुमने याद किया था? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान रहो। गुरुदेव बोलो। मैं आपको इसलिए याद किया हूँ कि आज मोहम्मद किला राज जो है छलवन हो गया है। कौन इसी कारण है गुरुदेव जो कि मोहम्मद किला बर्बाद होते जा रहा है? से हाँ गुरुदेव। बर्बाद का कारण तुम्हारे ही घर में है। क्या हमारे ही घर में है? और वो जिसको तुम्हें ढूंढ रहा है उनके माता पिताजी अपने घर लेकर के गए जहां उनका घर था। एक बात और ध्यान से सुन लो। हाँ गुरुदेव। तुम्हारी रानी ने एक घोर अन्याय कर डाली है। आवाज दीजिए मैं मास्टर साहब। और एक नन्हा सा बच्चा के भोजन में जहर दे करके तुम्हारे बेटा का प्राण हर लिया। क्या गुरुदेव? क्या
हमारी रानी ने हाँ भोजन में जहर मिला करके अमरजीत का प्राण हर लिया। हाँ यहाँ सिंह, मैंने उन्हें शराबित भी कर चुका हूँ। और सबसे पहली बात, जिसका पुत्र था वो अपना पुत्र अपने नगर को लेकर के जंगल में भटक रहे हैं, और उसी पुत्र के कारण रुद्र सिंह की रानी फूला जो है वह भी कोई राजा ने उन्हें धोखे से मृगा समझ करके बांध चला दिया। क्या गुरुदेव, रानी भी खत्म हो गई है। वो बेचारा जंगल में तर तर का ठोकर खाती अपने नगर को याद करता है। मैं तो उसे पूरी जंगल छान लिया गुरुदेव, मुझे कहीं नहीं मिल रहे। आना सिंह, हाँ गुरुदेव। आज तुम्हें ये बात का विश्वास नहीं हो रहा है, तो जिस वक्त में अमरजीत सिंह ने कल जिससे आया था, उसी वक्त में माँ से भोजन मांगा, नन्हा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा। माँ ने कहा कि जाओ बेटा, क्षत्रिय धर्म का काम है, सबसे पहले स्नान कर लेना, उसके बाद पूजा पाठ कर लेना, फिर भोजन करना। वो बच्चा वही सुना जो तुम्हारी रानी ने कही थी। बेचारा जा करके उन्होंने स्नान किया, पूजा पाठ किया, भगवान का चरणों में उनका अमृत पान भी किया, और फिर वो माँ के पास गया भोजन मांगने के लिए। हाँ गुरुदेव। अमरजीत सिंह मरने वाले नहीं है, उन्हें 20 जादू का विष देकर के उसका प्राण हर लिया है। और एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने उसी वक्त उनको कह डाला और श्रापित कर दिया कि जाओ, तुमने मेरे परम शिष्य को जादू का जहर देकर के उसका प्राण हर ली है, उसी प्रकार तुम भी अपने रंग महल में पगली बनकर भटकती रहोगी। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो जा करके देख अपने महल में तुम्हारी रानी अरे क्या क्या नहीं खा रही है, उसे देख करके तुम भी अफसोस करना शुरू कर दोगी। गुरुदेव बोलो। क्या रानी भी पागल हो गई? हाँ, पागल हो गई है तो मर क्यों नहीं गई? गुरुदेव, रानी मरती है उसे मरने दो, लेकिन मेरा भाई कहाँ है और मेरा बेटा अमरजीत कहाँ है, मुझे उसका पहले जुगती बताओ। अरे मूर्ख, अरे जो मर गया वो मर गया, तुम तो जाओ ये ठीक करवाओ और इनसे सारा हाल पूछ लो। ये रानी तुम्हारी छोटी रानी जो है, उनको भगाने का काम तुम्हारी रानी ही की है। उनको चीर हरण करके जंगल में भेज दिया। अगर रुद्र सिंह का आदि शरीर तंदुरुस्त रहता, स्वच्छ रहता, तुम्हारी रानी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देता। जाके देख, वो रानी ठीक भी होगी तो इंद्रजीत नाम का लड़का ठीक होगा, तभी ठीक होगी, नहीं तो नहीं ठीक हो सकती है। दूसरी बात एक और सुन ले। हाँ गुरुदेव। कि अगर तुम्हें ठीक करवाना है तो जा करके कोई साधु महात्मा और कोई भक्त के पास ले जा। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो यही अमरजीत के हाथों से ठीक होगा। ठीक है गुरुदेव, तो मैं सबसे पहले मोहल्ला किला रंग महल चलता हूँ। ठीक है, जाओ। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। रानी भी पागल हो गई है और उधर बेटा भी मरा हुआ है और छोटी रानी भी मरी हुई है। ठीक है, मैं सबसे पहले जाता हूँ मोहम्मद किला दरबार में और मैं रानी को लेकर के किसी भाग वैद्य के पास जाऊंगा
और उसे दिखाऊंगा। अगर ठीक हो जाएगी तब मैं उसे एक एक करके पूछूंगा और हिसाब लूंगा। चले दीवानो अल्लाह हो सारा लग गई बढ़िया हो अब दरबार को। बढ़िया हो अब जंगल से बात सुन लेंगे दुर्गा ममता ही ना के रही बेटा करो। पल पे झूठी जाए झूमयाल हो अब मैं तो आ गया हूँ, लेकिन मैं आवाज लगाता हूँ। देखते हैं रानी महल में है या कहीं निकल गई है पागल होकर के। रानी है सुनियो आरानिया रानी है हमार। एक बेर मूल काता करिया बाबू याल हसी जहरा करहमा कलही हरी के वो सपना के फला मिलो गिला मोहब्बत आवे रानी इसको उठाइए। अरे तुम्हें कुछ समझ में आता है? देवा कोरा लेके आ रहा है। रानी रानी क्या है? रानी कैसा रानी? तुम्हें पता नहीं? तू क्या छे पता लगा? जैसा तुम कर्म की हो
वैसा फल तुम्हें मिला है, और अभी तो थोड़ा ही मिला है, आगे चल के और मिलेगा। क्या मिला हमको? कुछ नहीं। सैया के साथ मरैया में बड़ा मजा आवे। क्या यहाँ मीना मीना जी का फिल्म लगा है, हरमजादी। महाराज रे क्या करे तुमको? मेरे पर इतना मार मारेंगे कि पूरे बदन का चमड़ा खींच करके जमीन पर रख देंगे। इतना मार मारेंगे चाम खींच के गोदाम को भेज देंगे। क्या कहें, अपना मती में रहे तब तो। तू पागल, तेरा बाप पागल। हम सारे जितना यहाँ आदमी है सब पागल है, सिर्फ तुम ही तो सही है। चलो मैं जहाँ ले जा रहा हूँ तुम वहाँ शांत होकर के चलो। का बताई कि कैसे जिया